हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा की वर्तमान प्रशासनिक संरचना, यानी वर्तमान में कितने हमारे जिले हैं, कितने मंडल हैं, उपमंडल हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, सब कुछ आज हम जानेंगे और बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने हरियाणा का गठन किया है कि हरियाणा का उदय कैसे हुआ था, कैसे हमारा हरियाणा राज्य बना था, इसके बारे में बताया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, हमारा हरियाणा राज्य बना था वो 18वें संविधान संशोधन के तहत बना था और देश का 17वां राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। और पंजाब का 35.18% हिस्सा है वो हरियाणा का क्षेत्रफल मिला था हमें, जो कि 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल का यह 1.34% है। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका 1.34% है वो हमारा हरियाणा का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की ओर से हरियाणा देश का 20वां राज्य है, यानी 20वें नंबर पर आता है हरियाणा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत में हरियाणा की कुल जनसंख्या है वो 2,53,51,462 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भाई ये सभी आंकड़े आपको बताए जा रहे हैं। और देश की कुल जनसंख्या है उसका 2.09% है वो हमारी हरियाणा की जनसंख्या है। यानी देश के 1.34% हिस्से में 2.09% देश की जनसंख्या रहती है। अब वर्तमान संरचना पर आते हैं। प्रशासनिक संरचना जो हमारे हरियाणा राज्य की है वो देख लेते हैं। फिलहाल हमारे वर्तमान में 22 जिले हैं हरियाणा राज्य में। लेकिन जब हमारा हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को बना था तब हमारे पास 7 जिले थे। कौन कौन से थे? गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, जींद, करनाल, रोहतक और अंबाला। ये 7 जिले थे जब हमारा हरियाणा राज्य बना था। और पहली बार भिवानी और सोनीपत जिला बनाया गया था 22 दिसंबर 1972 को। उस टाइम हमारे गवर्नर थे बी.एन. चक्रवर्ती और हमारे सीएम थे बंसीलाल। भाई गवर्नर याद ना रखो तो कम से कम सीएम तो जरूर याद रखिएगा, जब कौन सा जिला बना था और सीएम कौन थे। पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पता एग्जामिनर का क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो भिवानी और सोनीपत जिला बना था। भिवानी हिसार से अलग किया गया था, सोनीपत रोहतक से अलग किया गया था 22 दिसंबर 1972 को। और सीएम हमारे बंसीलाल थे और सबसे युवा सीएम माने जाते थे बंसीलाल जी। कुरुक्षेत्र से हमारा 10वां जिला बना था और 23 जनवरी 1973 को, यानी कि जब सोनीपत और भिवानी बना उसके 1 महीने बाद ही बन गया था। तो गवर्नर कौन थे? बी.एन. चक्रवर्ती थे और वही बंसीलाल जी हमारे सीएम थे जब कुरुक्षेत्र जिला बना। फिर सिरसा जिला बना हमारा 11वें जिले के रूप में और 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बनाया गया हिसार से अलग करके। और बी.एन. चक्रवर्ती थे वह हमारे गवर्नर और बंसीलाल जी थे हमारे सीएम थे। देखिए भाई 7 जिले तो हमारी स्थापना के टाइम थे। तो 8वें जिले से लेकर 11वें जिले तक बना, सिरसा तक बना, जब तक हमारे जो सीएम थे वो बंसीलाल थे, ध्यान रखिएगा। 12वां जिला बना था वो हमारा फरीदाबाद बना था, गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था। और 15 अगस्त 1979 को बनाया गया था। इस टाइम हमारे गवर्नर थे श्री हरचरण सिंह बराल और सीएम हमारे भजन लाल थे। अब भजन लाल जी आ जाते हैं जब फरीदाबाद जिला बनाया जाता है। कैथल, पानीपत, रोहतक और रेवाड़ी ये 4 जिले हैं एक ही दिन बनाए जाते हैं 1 नवंबर 1989 को। और एच.एस. बरार थे वो हमारे गवर्नर थे और देवीलाल जी हमारे सीएम थे। ध्यान रखिएगा ये 4 जिले बनते हैं तब देवीलाल जी हमारे सीएम होते हैं। कौन कौन से? कैथल, पानीपत, यमुनानगर और रेवाड़ी। 17वें जिला जो हमारा बनता है वो पंचकुला बनता है और 15 अक्टूबर 1995 को ये जिला बनाया जाता है। और महावीर प्रसाद जी हैं वो हमारे गवर्नर होते हैं और भजन लाल जी हमारे सीएम होते हैं। फरीदाबाद और पंचकुला के टाइम हमारे जो सीएम होते हैं वो भजन लाल जी होते हैं। फतेहाबाद और झज्जर ये 2 जिले बनाए जाते हैं 15 जुलाई 1997 को। और महावीर प्रसाद जी उसी टाइम हमारे गवर्नर होते हैं, 10 साल के लिए रहते हैं भी महावीर प्रसाद जी गवर्नर। और सीएम हमारे बंसीलाल जी होते हैं। 8वें जिले से लेकर, यानी भिवानी सोनीपत कुरुक्षेत्र और सिरसा, भिवानी सोनीपत कुरुक्षेत्र सिरसा
ये ज़िले और आपका फ़तेहाबाद और झज्जर, इन ज़िलों में आपके जो बनते हैं, तब हमारे सीएम कौन होते हैं? बंसीलाल जी होते हैं। नूंह ज़िला यानी मेवात जब बना था, तब नाम मेवात था और 13 अप्रैल 2016 को भई पब्लिश किया गया था कि मेवात ज़िले का नाम नूंह और गुड़गाँव ज़िले का नाम गुरुग्राम कर दिया गया है। तो 4 अप्रैल 2005 को ये ज़िला बना था। उस टाइम हमारे गवर्नर AR किदवई थे और सीएम हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं भई ये। कब? जब मेवात जिला या नूंह जिला बना था। पलवल है 15 अगस्त 2008 को बनाया गया। गवर्नर हमारे AR किदवई थे और सीएम हमारे वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। मेवात और पलवल जिला बनता है, तब हमारे सीएम कौन होते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चरखी दादरी सबसे नया जिला है, सबसे नया बनाया गया है और दादरी जब जिला बना, उससे पहले हरियाणा का ये सबसे बड़ा उपमंडल था और 1 दिसंबर 2016 को बनाया जाता है। भाई डेटिंग में इसके कन्फ्यूजन है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था वो 1 दिसंबर 2016 को आया था। ठीक है, और आपको डेटिंग से संबंधित जो भी जानकारी लेनी है, तो मैंने 22 के 22 जिले करवाए हुए हैं। आप चरखी दादरी जिले को देख सकते हैं। गवर्नर है उस टाइम कप्तान सिंह सोलंकी होते हैं और सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं होते हैं जब चरखी दादरी जिला बनता है। फिलहाल भी हमारे मनोहर लाल खट्टर हैं, वही हमारे सीएम है। आगे देखते हैं मंडल। हरियाणा में कितने मंडल हैं? फिलहाल हमारे हरियाणा में 6 मंडल है, पहले 4 थे। करनाल और फरीदाबाद है, वो नए बनाए गए हैं। अंबाला मंडल के अंतर्गत हमारा अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर 3 जिले आते हैं और अंबाला मंडल का कोई भी जिला NCR एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। अंबाला मंडल है वो NCR एरिया के अंतर्गत नहीं आता है। हिसार मंडल में आपका हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद जिला आता है और हिसार मंडल का सिर्फ जींद जिला ही NCR एरिया के अंतर्गत आता है। करनाल मंडल में आपके वही 4 जिले आते हैं, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और पानीपत। और करनाल जिले के मंडल का करनाल और पानीपत 2 जिले हैं, वो NCR एरिया के अंतर्गत आते हैं। रोहतक मंडल में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी और भिवानी, ये 5 जिले आते हैं। सबसे बड़ा मंडल है रोहतक और रोहतक मंडल के सभी जिले NCR एरिया के अंतर्गत आते हैं। आगे है फरीदाबाद मंडल में 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, नूंह और पलवल, और तीनों के तीनों जिले हैं वो NCR एरिया के अंतर्गत आते हैं। गुरुग्राम मंडल है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये इस गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत आते हैं और गुरुग्राम के सभी जिले हैं वो NCR एरिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपका रोहतक, फरीदाबाद और गुरुग्राम, तीनों के तीनों मंडलों के सभी जिले आते हैं। करनाल के 2 जिले आते हैं और हिसार मंडल का सिर्फ 1 जिला आता है। कुल मिलाकर हमारे 14 जिले हैं वो NCR एरिया के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, उपमंडल हमारे 72 है, तहसीलें हमारे 93 हैं, उप तहसील 50 है, खंड हमारे 140 है, कस्बे हमारे 154 हैं। और पूछ लिया जाए सबसे अधिक नगर या सबसे अधिक कस्बे किस जिले में हैं, तो अंबाला में 15 नगर है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम जो किस जिले में सबसे कम नगर हैं, तो फरीदाबाद में सबसे कम नगर है वो हैं 3। गांव पर आते हैं, 6841 हमारे गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गैर आबाद गांव सहित 6841 गांव हैं। पूछ रहे जाए आबाद गांव कितने हैं, तो 6642 आबाद गांव हैं और गैर आबाद गांव 199 है भाई। और सबसे अधिक गांवों वाला जिला है वो आपका यमुनानगर है, 636 भाई कुल गांव है यमुनानगर में, और सबसे कम गांव है वो रोहतक जिले में है, 143। और सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला है वो यमुनानगर ही है, 611 आबाद गांव है यमुनानगर में। और सबसे कम आबाद, गैर आबाद नहीं भी, सबसे कम आबाद गांवों वाला जिला पूछा जाए तो वो फरीदाबाद है, 144 आबाद गांव हैं किसमें, फरीदाबाद में। सर्वाधिक गैर आबाद गांव वाला जिला पूछा जाए वो नूंह है, नूंह में 72 गांव है वो गैर आबाद गांव है। और सबसे कम गैर आबाद गांव वाला जिला पूछा जाए तो वो आपका फतेहाबाद है, फतेहाबाद में कोई भी गैर आबाद गांव नहीं है। आगे देखते कुल ग्राम पंचायतें हैं वो हमारी हरियाणा में
6198 हैं, पंचायत समितियाँ 126 हैं, जिला परिषद व नगर पालिका परिषद है वो 21 है। जिला परिषद भी आपकी 21 है, नगर पालिका परिषद भी आपकी 21 है। नगर निगम देखिए वर्तमान में हमारे नगर निगम है वो 9 है। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे पुराना है वो फरीदाबाद है, 1994 में बनाया गया था। गुरुग्राम है वो 2008 में नगर निगम बनाया गया। पंचकुला, पानीपत, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, करनाल और उस टाइम अंबाला भी बनाया गया था। कब? 2010 में ये आपके नगर निगम बनाए गए थे। लेकिन जो अंबाला है वो 17 फरवरी 2018 को नगर निगम से इसे हटा दिया गया। किसको? अंबाला को, यानी कि अंबाला है वो अब आपका नगर निगम नहीं है। सोनीपत है वो 1 जुलाई 2015 को नगर निगम बनाया गया। सोनीपत को 1 जुलाई 2015 को बनाया गया और सबसे नया नगर निगम है, सबसे पुराना फरीदाबाद है, हटाया अंबाला को गया है। एक बार पुलिस प्रशासन भी देख ले हैं, हमारी पुलिस कमिश्नरी है वो 3 है, पंचकुला, गुड़गांव और फरीदाबाद 3 हमारी पुलिस कमिश्नरी है। पुलिस रेंज हमारी 5 आती हैं। अंबाला पुलिस रेंज के अंतर्गत हमारा अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र 3 जिले आते हैं। करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत हमारा करनाल, कैथल और पानीपत आता है। हिसार पुलिस रेंज के अंदर हमारा हिसार, हांसी, जींद, फतेहाबाद और सिरसा जिला आता है। हांसी भाई पुलिस जिला है ना। और रोहतक है, रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत हमारा रोहतक, सोनीपत, चरखी दादरी, भिवानी और झज्जर, यही हमारे उपमंडल है रोहतक के और यही हमारे पुलिस रेंज जिले में भी रोहतक में आते हैं। दक्षिणी पुलिस रेंज जिसका मुख्यालय रेवाड़ी है, इसमें रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल और नूंह, ये 4 जिले आपके आते हैं भाई किसमें? दक्षिणी पुलिस रेंज में। और वर्तमान में हमारे डीजीपी पूछ लिए जाएं तो वो हमारे मनोज यादव हैं भाई। कौन है भाई? मनोज यादव हैं, जिनका संबंध यूपी से भाई, उत्तर प्रदेश के हैं और मनोज यादव हमारे फिलहाल डीजीपी हैं। ये हमने आज का प्रशासनिक संरचना हरियाणा की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।